हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेंसस 2011। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ये कम्प्लीटली एंड तक वीडियो देखनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ। तो कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ है? तो वो है दमन एंड दीव। ओके, ये आरपीएफ एसआई के एग्जाम में पूछा गया है, आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। द टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव आर जियोग्राफिकली सेपरेटेड बाय द गल्फ ऑफ खंबात। तो गल्फ ऑफ खंबात के थ्रू दमन एंड दीव एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, और जो बॉर्डर है दमन एंड दीव का, उसको सराउंडेड है बाई गुजरात एंड द अरेबियन सी। दमन एंड दीव आर सराउंडेड बाई द वलसाड डिस्ट्रिक्ट एंड जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात रिस्पेक्टिवली। ओके, तो दमन वलसाड डिस्ट्रिक्ट से सराउंडेड है ऑफ गुजरात, और दीव जो है वो जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट से सराउंडेड है। द दमन एंड दीव टेरिटरी कम अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ मुंबई हाई कोर्ट। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान में रखने हैं। As per the census 2011, which one of the following union territories has the highest literacy rate? तो अभी हमने देखा था पॉपुलेशन ग्रोथ, दमन एंड दीव। हाईएस्ट लिटरेसी रेट की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दमन एंड दीव। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखनी चाहिए। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है जो गुजराती, मराठी एंड इंग्लिश, बट मेनी पीपल स्टिल यूज़ पोर्तुगीज़। तो पोर्तुगीज़ लैंग्वेज भी वहाँ पे यूज़ करते हैं। टोटल पॉपुलेशन ऑफ दमन दीव है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं 243 247। ओके, और ये कैपिटल है दमन, और यहाँ पे मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है गुजराती, बिकॉज दे रिलेटेड टू द गुजराती स्पीकिंग दमनिया सब कास्ट। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और it was a part of a combined union territory along with Goa before the Goa became a state. According to census 2011, which one union territory has the lowest population? तो अभी हमने हाईएस्ट देखा, अब लोएस्ट पॉपुलेशन यूनियन टेरिटरी में बात करें तो वो लक्षद्वीप की है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। लक्षद्वीप इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया, और द वर्ड मीनिंग ऑफ लक्षद्वीप इज़ 100,000 आइलैंड। तो 100,000 आइलैंड यानी कि लक्षद्वीप, ये लोकेटेड है अरेबियन सी में। ओल्ड नेम था ऑफ लक्षद्वीप तो लाकाद्वीप, और फॉर्म हुआ था 1 नवंबर 1956 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाइएस्ट सेक्स रेशियो फीमेल्स पर 1000 मेल्स अकॉर्डिंग टू द सेंसस? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा केरला। ओके, तो तिरुवनंतपुरम कैपिटल है, 1 नवंबर 1956 को फॉर्म हुआ था, 14 डिस्ट्रिक्ट है। मलयालम एंड इंग्लिश यहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, इसको हम केरला को जानते हैं। गॉड्स ओन कंट्री, लैंड ऑफ बैक वाटर्स, द लोएस्ट पॉजिटिव पॉपुलेशन है यहाँ पे, हाइएस्ट इन सेक्स रेशियो यानी कि 1084 गर्ल्स है या फीमेल्स है पर 1000 मेल। ठीक है, और सेकेंड हाइएस्ट है इन लिटरेसी रेट, फर्स्ट इज त्रिपुरा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम, हु वॉज द फर्स्ट रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? स्वतंत्रता के बाद जो भारत के प्रथम रजिस्ट्रार जनरल थे वो MWM यीट्स थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। द फर्स्ट एवर सेंसस इन इंडिया वॉज कंडक्टेड बाय मेयो। MWM Yeats was the first Registrar General and Census Commissioner of Independent India in 1951. Okay. R.A. Gopalaswamy was the first Indian Registrar General and Census Commissioner of India. अगर इंडियन के पर्सपेक्टिव से बात करें तो R.A. Gopalaswamy will be your correct answer. सी चंद्रमौली, ये इनको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि जो 2011 वाला सेंसस हुआ था तो उसमें यही रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर रहे थे। और विवेक जोशी आपको ध्यान में रखना है। अब जो नेक्स्ट होगा 16th नंबर का सेंसस जो कि 2021 में होना था, बट ड्यू टू कोरोना ये नहीं हुआ, तो नेक्स्ट होंगे विवेक जोशी। मे बी ये डिफर कर सकता है। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच यूनियन टेरिटरी हैज़ द हाईएस्ट स्लम पॉपुलेशन? ठीक है, झुग्गी आबादी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। ओके, तो महाराष्ट्र अकाउंटेड फॉर 11.8 मिलियन स्लम पॉपुलेशन विच इज़ 18.1% ऑफ द टोटल स्लम पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। उसके बाद में आंध्र प्रदेश है, फिर वेस्ट बंगाल है, देन उत्तर प्रदेश है। 9 स्टेट्स है, नेमली आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर।
एंड हरियाणा, ये सभी ने हाईएस्ट परसेंटेज दिखाया है इन स्लम पॉपुलेशन देन द नेशनल एवरेज। बट अगर यूटी की बात करें तो दिल्ली विल बी योर करेक्ट आंसर। According to the Census of India 2011, which group of union territories has the highest density of population? तो कौन से केंद्र शासित प्रदेशों में हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन है? तो दिल्ली, चंडीगढ़ एंड पुडुचेरी। ओके, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो बिहार, ये अगर स्टेट की पर्सपेक्टिव से बात करें तो बिहार विल बी योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है, वाइल दिल्ली इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी। तो दिल्ली यूटी है, फिर चंडीगढ़ सेकंड नंबर पे, पुडुचेरी थर्ड नंबर पे। ओके, दिल्ली में 11,297 लोग रहते पर स्क्वायर किलोमीटर में, सोचिए। As per the census 2011, which one of the following northeastern states has the highest literacy rate? करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, तो केरला के बाद में त्रिपुरा को हम देखते हैं, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, साक्षरता दर, लिटरेसी रेट अच्छी है। कैपिटल ऑफ त्रिपुरा इज़ अगरतला, चीफ मिनिस्टर है मनिक साहा, गवर्नर है इंद्रसेना रेड्डी। ठीक है, तो त्रिपुरा को एक ट्राइबल स्टेट घोषित किया गया था 49th अमेंडमेंट से, और 14th अमेंडमेंट देयर वाज द क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर हिमाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर एंड त्रिपुरा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरचिप, which recorded highest literacy in census 2011 is a district in which of the following states? सेरचिप मिजोरम का एक डिस्ट्रिक्ट है, सर्वाधिक साक्षरता यहाँ पे है, और केरला ने रिटेन किया है टॉप पोजीशन 93.91। ओके, और सेरचिप जो है ये मिजोरम का है, मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है। बिहार रैंक्स द लास्ट, केरला इज ऑन फर्स्ट एंड बिहार इज ऑन द लास्ट। अलीराजपुर है मध्य प्रदेश का लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है। लक्षद्वीप इज मोस्ट लिटरेट यूनियन टेरिटरी है। ओके, और दादरा नगर हवेली लीस्ट लिटरेट यूनियन टेरिटरी है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज़ द लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार। तो लीस्ट पॉपुलेटेड डेंसिटी अगर पर किलोमीटर स्क्वायर की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है। और यहाँ पे आपको ध्यान में रखने हैं 265 बिग एंड स्मॉल आइलैंड्स है, 203 अंडमान आइलैंड है, 62 निकोबार आइलैंड है। कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, श्री विजयपुरम नाम भी कर दिया गया है। और डंकन पैसेज है जो कि सेपरेट करता है लिटिल अंडमान को फ्रॉम साउथ अंडमान। सैडल पीक 737 मीटर ये नॉर्थ अंडमान में है और ये हाईएस्ट पीक है। ओके, और माउंट थुलियर बीइंग द हाईएस्ट पीक ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड, ये ध्यान में रखना है। Baratang Island of the Andaman and Nicobar Island contains the only known examples of mud volcanoes in India called locally as जलकी। ठीक है, शैम्पेन जो जनजाति होती है, ट्राइब रहती है, वो भी यहीं पे होती है। Which of the following union territories has the highest literacy rate among males in India according to census 2011? करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। ओके, तो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग लक्षद्वीप हैज़ पॉपुलेशन ऑफ 64,000 एंड इंक्रीज फ्रॉम फिगर ऑफ 60,000 इन 2001। जब 2001 में हुआ था तो उस टाइम के हिसाब से देखा गया, और मेल पॉपुलेशन वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मलयालम इज़ द ऑफिशियल एज वेल एज द वाइडली स्पोकन नेटिव लैंग्वेज इन द टेरिटरी, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाईएस्ट लिटरेसी रेट है अमंग मेल्स। Which of the following states recorded a population of more than 10 crore in the census of India 2011? करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। तो यहाँ पे डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा है और जनसंख्या यहाँ पे 10 करोड़ से अबव दर्ज की गई है। According to the census of India 2011, what was the percentage increase in female literacy in India during 2001 to 2011? करेक्ट आंसर हो जाएगा 22%। ठीक है, तो 2001 से दशकीय वृद्धि जो हुई है फीमेल लिटरेसी रेट में, तो ये 22% तक हुई है। ठीक है, और 54.16% था 2001 में, अभी 74.04 है ओवरऑल लिटरेसी रेट। ठीक है,
मेल की लिटरेसी रेट है 82.14% और फीमेल की लिटरेसी रेट है 65.46% और ओवरऑल आपको ध्यान में रखना है 74.04%. According to Census of India 2011, how many states recorded less than 10 lakhs population? One. Only one. Which of the following union territories of India is having the highest decadal growth rate of population as per 2011 census? करेक्ट आंसर हो जाएगा दादर एंड नगर हवेली. तो डेकेडल जो दशकीय हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन देखा गया दादर एंड नगर हवेली में. ठीक है, ये यूनियन टेरिटरीज़ के बीच में बात की जा रही है, तो ये आपको ध्यान में रखना है. ये फिगर है और ग्रोथ रेट है 55.88%. Which of the following northeastern state reported the highest literacy rate according to the census? करेक्ट आंसर हो जाएगा मिज़ोरम. मिज़ोरम में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, साक्षर लोग हैं. अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें तो 91.3% यहाँ पे लिटरेसी रेट है और मेल लिटरेसी रेट वहाँ पे 93.35% है. फीमेल लिटरेसी रेट 89.27% है. ओवरऑल अगर हम बात करें तो केरला है 94% के साथ में. ठीक है, और उसके बाद हाईएस्ट लिटरेसी रेट अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो लक्षद्वीप में है 91.85%. अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, अदर रिलीजन्स एंड परसुएशंस ORP कंप्राइज हाउ मच ऑफ द पॉपुलेशन? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 7.9 मिलियन. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेंसस अगर हम बात करें अदर रिलीजन्स एंड परसुएशंस हैं तो 0.7% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन वो अपना स्थान रखते हैं और मिलियंस में बात करें तो 7.9 मिलियन. ठीक है, तो वो और भी जैसे हिंदुज़म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी, सिखिज़म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, तो ये सभी क्लासिफाइड है. Marathi, which is an Indo-Aryan language, is the dash largest language is spoken by 6.86% of the total population of India according to the 2011 census. मराठी जो एक इंडो आर्यन भाषा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या के 6.86% के द्वारा बोली जाती है और ये थर्ड नंबर पे सबसे ज़्यादा बोली जाती है, मोस्ट स्पोकन है. ठीक है, इसने रिप्लेस किया है तेलुगु लैंग्वेज को. अदरवाइज हम देखें तो तेलुगु वॉज द थर्ड, बट मराठी लैंग्वेज अभी थर्ड पोजीशन पे है. ठीक है, और ये मराठी लैंग्वेज हमारे 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज में भी है. हमारे मराठी ये थर्ड नंबर पे है और सबसे फर्स्ट नंबर पे हिंदी, देन बंगाली बोली जाती है एंड देन थर्ड नंबर पे बोली जाती है मराठी. Which of the following states has the highest population density in India as per census 2011? करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार. ठीक है, ये हमने देखा था और यहाँ पे 1106 पर किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं. ओके, तो 2001 में 881 थे, बट 2011 की बात करें तो 1106 हो गए. According to the census of India 2011, which state in India has the highest proportions of its population living in the urban areas? करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु. ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं लो अर्बन पॉपुलेशन की, तो हरियाणा है. ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हम इसको जानते हैं और हाई अर्बन पॉपुलेशन हम तमिलनाडु को जानते हैं. ठीक है, ध्यान में रखिएगा. अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, विच डिस्ट्रिक्ट डिस्प्लेज द हाईएस्ट पॉपुलेशन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थाने. ठीक है, तो थाने डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र ये मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है ऑफ इंडिया. दिबांग वैली ऑफ अरुणाचल प्रदेश ये लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है ऑफ इंडिया. माहे डिस्ट्रिक्ट है ऑफ पुडुचेरी हाईएस्ट सेक्स रेशियो है 1176 फीमेल्स हैं एज पर 1000 मेल्स. द दमन डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लोएस्ट सेक्स रेशियो 533 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स. नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ये दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी. यहाँ पे आप डेंसिटी देख सकते हैं. दिबांग वैली हैज़ द लीस्ट डेंसिटी ऑफ 1 person पर स्क्वायर किलोमीटर. हम बात करें अगर अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच ग्रुप ऑफ यूनियन टेरिटरीज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो? करेक्ट आंसर हो जाएगा पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. ओके, यहाँ पे बात करें अगर सेक्स रेशियो 943 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स, ये ओवरऑल इंडिया का है. टॉप 5 स्टेट्स की बात करें तो केरला, फिर पुडुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड छत्तीसगढ़.
ये इसमें 5 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज दोनों है। ओके, अगर हम बात करें 5 यूनियन टेरिटरीज विच हैव द लोएस्ट सेक्स रेशियो, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़, एनसीटी ऑफ दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये सभी आप ध्यान में रख सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है 5 स्टेट्स एंड यूटी बोथ। अदरवाइज अगर हम स्टेट्स की बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन पे है यूपी, देन है महाराष्ट्र, फिर है बिहार, फिर है वेस्ट बंगाल एंड देन है मध्य प्रदेश। ठीक है, एमपी। तो ये अगर स्टेट्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये पॉपुलेशन वाइज सबसे ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, व्हाट इज़ द गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया? तो 16.68% है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया, इन रूरल इंडिया विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट? हिमाचल प्रदेश में मैक्सिमम है अगर हम बात करें फीमेल वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन, ध्यान में रखिएगा। तमिलनाडु में है फिर नेक्स्ट नंबर पे, फिर हाईएस्ट फीमेल वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है अमंग मेजर स्टेट्स। अगर हम बात करें कुछ अदर हाइलाइट्स है, जैसे ओवरऑल फीमेल वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें तो 25.51% है। मेल की बात करें उनके वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन की 53.26%। लार्ज गैप इन फीमेल वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज, 30% है इन रूरल एरियाज, 15.4% है इन अर्बन एरियाज। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रखनी है। अकॉर्डिंग टू सेंसस, फीमेल एडोलेसेंट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 19 ईयर्स हैड अ शेयर ऑफ, तो इट्स 47.3%। यहाँ पे आपको एज ग्रुप और परसेंटेज देखी जा सकती है। तो 10 to 14 है 10.96, ओके, और यहाँ पे बात करते हैं 15 to 19 है 9.95%। तो इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं, ये सीजीएल में पूछा गया है। ठीक है, प्रीलिम्स में। डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट लिटरेसी रेट ऑफ एससी इन तमिलनाडु, करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। ओके, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है ऑफ एससी, जो एससी कम्युनिटी के लोग रहते हैं वहाँ पे। यहाँ पे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीकर्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 डेटा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाली। सबसे पहले देखिए, अभी हमने देखा था हिंदी बोली जाती है, 52.83 करोड़ स्पीकर्स है, बंगाली है, फिर मराठी है, तेलुगु, तमिल, गुजराती, उर्दू, कन्नड़ा, उड़िया, मलयालम, पंजाबी एंड असमीज़। ओके, सबसे ज़्यादा है हिंदी भाषी, फिर बंगाली, फिर मराठी। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया, डैश हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रिश्चियंस अमंग द स्टेट्स। केरला में बहुत सारे क्रिश्चियंस पाए जाते हैं आपको। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रखनी है। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें तो 6.1 मिलियन यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। एज पर द सेंसस, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। 382 पर स्क्वायर किलोमीटर इंडिया की डेंसिटी है पॉपुलेशन वाइज। और सेंसस फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस किया गया था मेयो के द्वारा इन 1870-72। फिर उसके बाद केम इन फोर्स ये 1881 में आया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सेंसस विच इंडिया स्टेट्स हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, मात्र 17 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक है, माउंटेन ऑफ द राइजिंग सन अरुणाचल प्रदेश को हम कहते हैं, और इसके बॉर्डर जो लगे रहते हैं असम में इन द साउथ ईस्ट में नागालैंड से, फिर बर्मा म्यांमार कंट्री से भी लगे होते हैं ईस्ट में, भूटान से वेस्ट में, तिब्बत से नॉर्थ में। ईटानगर कैपिटल है। ठीक है, यहाँ पे हिंदी बोली जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग द फीमेल्स इन इंडिया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला। केरला देखिए ओवरऑल में भी है, और मेल की लिटरेसी रेट 96.11 है और 92.07 है फीमेल लिटरेसी रेट। और ओवरऑल अगर बात करें तो 94, ये पूरे राउंड फिगर में है, लेकिन 93 पॉइंट समथिंग है। तो
केरला की जो, अगर हम पूरी लिटरेसी, ओवरऑल लिटरेसी की बात करें तो 94% है। और केरला में फीमेल लिटरेसी रेट भी आप ध्यान में रख सकते हैं। एज पर द डेफिनेशन ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, मार्जिनल वर्कर इज अ पर्सन हु वर्क्स फॉर, करेक्ट आंसर हो जाएगा लेस देन 183 डेज और 6 मंथ्स इन अ ईयर। तो वर्कर्स वर मेनली क्लासिफाइड एज मेन एंड मार्जिनल, तो उनके बिहाफ ऑफ वर्क पे बेस्ड ऑन देयर वर्क ये डिसाइड किया गया था, ठीक है। तो 6 मंथ्स या 183 डेज आप ध्यान में रखेंगे। ये डेफिनेशन ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया कि एक मार्जिनल वर्कर है ये, ठीक है। दोज हु हैड नॉट वर्कड फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, तो उनको हम मार्जिनल वर्कर्स कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। व्हाट वाज इंडियाज एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट एज पर द 2011 सेंसस, तो 1.64%, ओके। तो वार्षिक घातीय वृद्धि दर क्या थी, 1.64%। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, द इंक्रीज इन लिटरेसी रेट फॉर मेल्स एंड फीमेल्स रिस्पेक्टिवली एज कंपेयर टू 2000 सेंसस 2001 सेंसस वॉज, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 6.88% एंड 11.79%। तो ये देखिए 2011 के सेंसस के अनुसार अगर हम 2001 के सेंसस को तुलना करें, कंपेयर करें, तो पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में कितनी ग्रोथ हुई थी। तो डेकेडल ग्रोथ हुई थी, पुरुषों में 6.88% और महिलाओं में 11.79%, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द कंसंट्रेशन ऑफ बुद्धिज्म द लार्जेस्ट एज पर 2011 सेंसस डेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो बौद्ध धर्म के जो संबंधित व्यक्ति लोग हैं बहुत ज़्यादा है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो 6 मिलियन पीपल वहाँ पे रहते हैं। द स्टेट इज़ होम टू इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिम साइट्स सच एज अजंता एंड एलोरा केव्स एंड द फेमस बुद्धिस्ट स्तूपा एट सांची, ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये इस वजह से यहाँ पे लोग रहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ द हाइएस्ट नंबर एब्सोल्यूट ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, तो उत्तर प्रदेश विल बी योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे ग्रामीण यानी कि रूरल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो रूरल इनहेबिटेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। इट हैज़ अ 155 मिलियन रूरल पॉपुलेशन। इट इज़ 18.6% ऑफ द टोटल रूरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। और अगर हम रूरल एरियाज़ की ओवरऑल बात करें इंडिया में तो 68.84% पॉपुलेशन है। बिहार सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज द टर्म हाउस होल्ड मीन अकॉर्डिंग टू द सेंसस, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ग्रुप ऑफ पर्सन हु शेयर अ कॉमन किचन एंड टेक मील टुगेदर, ये हो जाएगा हाउस होल्ड। ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन अ सिंगल हाउसिंग यूनिट, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं पूरा जो एक में परिवार रहता है, ठीक है, वो लोग। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विच स्टेट रिकॉर्डेड द लोएस्ट लिटरेसी रेट, तो गिवन ऑप्शंस में से आपको ध्यान में रखना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो सबसे कम साक्षरता, लीस्ट लिटरेसी रेट है यहाँ पे। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो स्टेट अरुणाचल प्रदेश, लोकेशन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड द पापम पेयर डिस्ट्रिक्ट। पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली इतनी है 122,930। एरिया आपको ध्यान में रख लेना है थोड़ा बहुत। और यहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है इंग्लिश, बंगाली, आसामीज़, हिंदी। इकोनॉमी है यहाँ पे एग्रेरियन लोग हैं, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वगैरह, हैंडलूम वगैरह। 105 विलेजेस हैं। ईटा फोर्ट, गंगा लेक, जवाहरलाल नेहरू स्टेट म्यूजियम, गोम्पा, बुद्धिस्ट टेम्पल, पोलो पार्क, इंदिरा गांधी पार्क, ये सभी है। एयरपोर्ट है यहाँ पे ईटानगर, लीलाबारी एयरपोर्ट इन द नॉर्दर्न लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन एज पर द सेंसस, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखनी है, 14.7% है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो एसटी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, और कितनी है, 14.7%। मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स इन इंडिया है मध्य प्रदेश, इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड इन स्टेट्स इन इंडिया, 5th नंबर पे है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूटीज डज नॉट हैव एनी SC पॉपुलेशन एज पर द सेंसस। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, एज पर द सेंसस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है पर स्क्वायर किलोमीटर अमंग ऑल द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। यहाँ पे SC पॉपुलेशन 0 है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे जो अगर हम बात करें डेंसिटी की तो 46% पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। अब यहाँ पे एट अ ग्लांस हम देख लेते हैं रिवीजन के तौर पे। ये 15th नंबर का सेंसस था, 7th नंबर का सेंसस था आफ्टर इंडिपेंडेंट, ओवरऑल 15th नंबर। सी चंद्रमौली वॉज द कमिश्नर 2011 में। स्लोगन आवर सेंसस आवर फ्यूचर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 640, नंबर ऑफ टाउन्स 7933, नंबर ऑफ विलेजेस 640 930। टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अगर हम बात करें तो ये 1210.19 मिलियन, 1,21 करोड़ समथिंग, अभी और ज़्यादा हो गई है। ठीक है, और फीमेल्स की संख्या बात कर लेते हैं और मेल्स की यहाँ पे आप ध्यान में रख सकते हैं। सेक्स रेशियो 943 था। ठीक है, 943 फीमेल्स पर 1000 मेल। चाइल्ड सेक्स रेशियो 919 और रूरल में 923, अर्बन में 905। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 382 किलोमीटर स्क्वायर। लिटरेसी रेट की बात करें तो ओवरऑल 74.04%, मेल की उसमें से 82.14 और फीमेल की 65.46%। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द डेकेडल तो 17.7%। यहाँ पे आप ध्यान में देख सकते हैं इसको पॉज करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए।